हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी घमासान बड़ा जोरों से है और इस बार बीजेपी और कांग्रेस की दोबारा से आमने सामने टक्कर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को समझ पाए। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि इस बार गुना से बीजेपी के सबसे बड़ौले नेता जो सबसे ज्यादा गाल बजा रहे थे, उनको बीजेपी ने उनकी लाख मिन्नतों करने के बावजूद, संघ में ढोक लगाने के बावजूद उनको गुना से टिकट मिल तो गई है, पर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये आ गया है कि गुना से वो पिछली बार देखा जाए तो जिस कैंडिडेट से वो हारे थे और वो कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो कांग्रेस के हाथ में जाने की तैयार है। अगर वो कैंडिडेट केपी यादव, अगर वो ज्योतिराज सिंधिया को फिर दोबारा से पटकी देते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी एक सबसे बड़ा नकारात्मक होगा। अब ज्योतिराज सिंधिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यादव को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उनको पार्टी में बना के रखना चाहिए था। जिस तरीके से यादव ने पाला चेंज करने की तैयारी कर ली और कांग्रेस ने उनको पत्ता फेंक दिया है, और कांग्रेस की अगर टिकट पे वो लड़ते हैं तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और दोबारा से ज्योतिराज सिंधिया की मुश्किलें आने वाली हैं कि जैसे तैसे उनको इस बार टिकट मिली। बीजेपी के लाख मिन्नतें करने के बावजूद, बीजेपी के लाख मंथन करने के बावजूद, पर सामने मुश्किल आती नजर आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया का और यादव का 36 का आंकड़ा है। अगर वो किसी भी तरीके से ज्योतिराज सिंधिया के सामने खड़े हो जाते हैं, भले ही निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तो ज्योतिराज सिंधिया को गुना से सीट निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक बख्तावर नेता है। पर बीजेपी का साथ उन नेता को इस बार नहीं दिया गया और बीजेपी की मेहर ज्योतिराज सिंधिया को, जीते हुए नेता को टिकट ना देना, ये बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन था। और जिस तरीके से यादव ने बीजेपी के लिए टिकट निकाली और जैसे दिग्गज नेता को हराया, तो बीजेपी को ऐसे नेता को पार्टी में बना के रखने की जरूरत थी, ना कि उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत थी। पर ज्योतिराज सिंधिया के चलते देखा जाए तो इस बार बीजेपी ने काफी चीजें चेंज की है। यहाँ तक कि कमलनाथ के एंट्री को भी ज्योतिराज सिंधिया ने रोक लगा दी थी और उसी के चलते उनको गुना से टिकट के लिए उन्होंने यादव का पत्ता जो कटवा दिया। अब किसी का पत्ता काटना और खुद उसके ऊपर सवारी करना, क्या देखा जाए ज्योतिराज सिंधिया की नैया को डुबो देगा, क्योंकि बीजेपी ने एक साफ मंथन जारी कर दिया है कि वो उस नेता पर दाव लगाएगी जो नेता एक तो एज के रिगार्डिंग है, जिसकी एज, और जो नया नेता है, और दूसरा वो जिताऊ नेता हो जिसको बीजेपी टिकट दे और वो टिकट निकाल के लाए। ये ज्योतिराज सिंधिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से उनको भरोसा जताया है, और गुना से अगर यादव उनकी टिकट को फिर दोबारा से हारा जाते हैं तो बीजेपी शायद अब उनके ऊपर कोई दाव नहीं लगाएगी। तो अब ज्योतिराज सिंधिया के लिए तो मुश्किलों का सामना फिर दोबारा से आ गया है, क्योंकि कांग्रेस से की टिकट पे वो जिस बुरी तरीके से हारे थे, अब उसी बात से वो दोबारा बीजेपी से जीत जाएंगे, ऐसी संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। ग्राउंड जीरो पे गुना से देखा जाए तो भले ही वो उनका गढ़ रहा हो, पर ज्योतिराज सिंधिया की इतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि जिताऊ नेता यादव था, ना कि ज्योतिराज सिंधिया थे। पर बीजेपी ने अब मंथन करके एक सीट का रिस्क ले लिया है। ये सीट का रिस्क बीजेपी को पार लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्योंकि मंथन जारी है। क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी का नेता निकाल के ले गया था टिकट कांग्रेस के हाथों से, और ज्योतिराज सिंधिया हारने वाले नेता थे। अगर बीजेपी ने उल्टा कर दिया, बीजेपी ने हारने वाले नेता को टिकट दे दिया और जीतने वाले नेता को टिकट से वंचित कर दिया, अब बीजेपी इस मंथन पे खुद फंसती नजर आ रही है। भले ही उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को टिकट दे दी हो, पर बीजेपी खुद कश्मकश में है और उनको पता है कि गुना से ज्योतिराज सिंधिया का टिकट निकालना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मोदी जी, अमित जी और नड्डा भरपूर रैलियां कर देंगे और बहुत सारा जोड़ तोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुना को जिताना बीजेपी की इस बार मजबूरी है और कांग्रेस को यादव को पलड़े में लेना ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ज्योतिराज सिंधिया से भड़ासपुरी निकाली जाए। दोस्तों, फिलहाल ज्योतिराज सिंधिया ने बहुत मेहनत करके टिकट हासिल की और ये टिकट उनकी खटाई में पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सामने का दिग्गज उम्मीदवार उनको हराने वाला ही है, उनकी पार्टी का ही है। पर बीजेपी ने उनसे टिकट छीन ली और वो बागी होते नजर आ रहे हैं। उनका बागीपन कहीं ज्योतिराज सिंधिया के करियर को ना ले डूबे, सबसे बड़ी चिंता ये है। इस रुझान पे बीजेपी की मंथन पे हमने नजर बनाई हुई है, कुछ हमें नया अपडेट मिलेगा, क्योंकि ये टक्कर कांटे की है, इसमें कोई भी पलड़ा भारी हो सकता है। फिलहाल अभी ज्योतिराज सिंधिया का पलड़ा भारी नहीं है, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा
मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।